जिस युद्ध के 2 से 3 दिन में खत्म होने के अनुमान लगाए जा रहे थे, वो युद्ध इतना लंबा खिंचेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। रूस के आगे यूक्रेन की ताकत को बौना आंका जा रहा था, लेकिन इसी बौने ने रूस की नाक में दम कर रखा है। इसी का नतीजा है कि रूस अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। युद्ध लंबा होता जा रहा है, लिहाजा बर्बादी भी बढ़ती जा रही है। इस बर्बादी को रोकने के लिए कई देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता हाथ नहीं लगी है। थक हार कर सब भारत की ओर देख रहे हैं। रूस भी यही चाहता है कि भारत युद्ध में मध्यस्थता करे, जिससे बर्बादी का ये सिलसिला रोका जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दुनिया में भारत के बढ़ते इसी कद के बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये समझाऊंगा कि क्यों रूस चाहता है कि भारत युद्ध की भड़की हुई ज्वाला को शांत करे। आखिर क्यों रूस ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और क्यों ब्रिटेन और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात नहीं करने वाले पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जंग की जिस ज्वाला को शांत कराने के लिए रूस ने भारत से मध्यस्थता को कहा है, आखिर उस युद्ध में ताजा हालात क्या है, पहले वो आपको बता देता हूँ। जंग जारी है, बर्बादी भारी है, दिनों दिन भयावह होती जा रही तस्वीर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस को यूक्रेन की ओर से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने रूस से कई इलाकों को वापस छीनने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और कहा जा रहा है कि इस हफ्ते कीव और उत्तरी शहर चेर्निहिव में भी अभियान शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और देश की 1/4 आबादी विस्थापित हुई है। सैन्य दृष्टि से देखें तो यूक्रेन के लिए अब तक स्थिति ठीक सी है। इसके एक विशाल और बेहतर तरीके से सुसज्जित सेना का दृढ़ता और कुशलता से सामना करके राष्ट्रपति पुतिन और दुनिया को चौंका दिया है। बीते हफ्ते कीव के बाहर रूस की सेना ने 4 बार बढ़त कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें वापस पीछे हटना पड़ा। वहां पड़े रूसी टैंक और सैन्य वाहन इसी की गवाही दे रहे हैं। रूस के हमले को अब 6वां सप्ताह चल रहा है, लेकिन इस दौरान वो मुख्य मोर्चों को जीतने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही न वो राजधानी कीव में दाखिल हो पाया है और न ही सरकार को अस्थिर कर सका है और न ही दक्षिण में खेरसोन को छोड़कर कोई बड़ा शहर हासिल कर सका है। रूस ने कुछ कब्जाने से अधिक नुकसान झेला है। ये कहने के साथ ही ये बताना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के बारे में अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। हम शायद एक लंबे युद्ध की शुरुआत में हैं। रूस ने कहा है कि वो पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखेगा, लेकिन रूस के पास अब विकल्प सीमित है क्योंकि वो कहीं और बढ़त हासिल करने में सफल नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य में बाकी जगहों पर और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिशें की जा सकती हैं। इधर मॉस्को का दावा है कि मध्य पूर्व के 16,000 वॉलेंटियर्स जो बीते दशक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ चुके हैं, वो रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके पास रूसियों की तुलना में शायद अनुभवी लड़ाके हों और उनमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जिनमें शहरों को कब्जा करने की लड़ाई की अधिक कुशलता हो। यूक्रेन ने बताया कि शुक्रवार को भीषण रूसी हमले झेलने वाले मरियोपोल शहर से 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शनिवार को भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध की इस भड़की ज्वाला को शांत करने की जिम्मेदारी अब रूस ने भारत को सौंप दी है। रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में डाल रहा नई जान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद यूक्रेन वॉर के नंबर 2 शिल्पकार माने जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने भारत के दौरे पर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान लावरोव ने बता दिया कि रूस के लिए भारत की दोस्ती कितनी अहम है। रूस और भारत के सदाबहार दोस्ती के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रूस ने भारत को क्या ऑफर दिया है। लेकिन पहले ये समझिए कि किस तरह रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव की यात्रा से पहले बाइडेन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने दूत को भारत भेजा, जो भारत को धमका सके और यूक्रेन वॉर के दौरान भारत को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक सके जिससे रूस को फायदा हो। दरअसल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह, जो लावरोव से पहले भारत पहुंचे थे, उन्होंने रूस की मदद के लिए भारत को धमकी देने की कोशिश की। भारत को धमकाने के दौरान दिलीप सिंह ने चीन का नाम भी लिया, भारत और रूस के बीच होने वाले तेज समझौते का जिक्र भी किया और रूस भारत के रक्षा संबंधों का विकल्प बनने की कोशिश भी की। दिलीप सिंह ने भारत को रूस से दोस्ती के साइड इफेक्ट बताते हुए चीन और रूस की दोस्ती की याद दिलाई। इशारा चीन और अमेरिका की अदावत पर भी था। दिलीप सिंह के बयान को लेकर भारत ने खासी नाराजगी जताई है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिढ़े बैठे पश्चिमी देशों को साफ शब्दों में समझा दिया है कि राष्ट्र हित को देखते हुए भारत अपने व्यापारिक समझौता जारी रखेगा। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिढ़े बैठे पश्चिमी देशों को साफ शब्दों में समझा दिया है कि राष्ट्र हित को देखते हुए भारत अपने व्यापारिक समझौते जारी रखेगा। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह को भारतीय अधिकारियों ने अपनी नाराजगी से वाकिफ करा दिया है।
दिलीप से कह दिया गया है कि भारत को अंजाम भुगतने की धमकी देने और उसके आंतरिक मामलों पर सलाह देने से बाज आए। भारत अपने आप में एक शक्ति है और दुनिया भर में उसके व्यापारिक हित है और उसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि विदेश और आर्थिक नीतियां कैसे चलानी है। यही नहीं, अमेरिका के डिप्टी एनएसए से साफ साफ कह दिया गया है कि रूस से तेल का आयात होता रहेगा क्योंकि बढ़ती कीमतों का सीधा असर देश में महंगाई पर पड़ता है। रूस ने भी कहा है कि वो भारत को हर चीज देगा जिसकी उसको जरूरत है, चाहे वो तेल हो या हथियार। रूस ने भारत के साथ कारोबार के संबंध में एक और बड़ी बात कही है। उसने आपसी लेन देन में राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। ऐसा डॉलर आधारित प्रणाली को दरकिनार करते हुए किया जाएगा। रूस की इस तरह की पेशकश करना ये दिखाता है कि वो भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को किस हद तक बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, भारत और रूस की इसी दोस्ती का नतीजा था कि हाल ही में आए कई देशों के विदेश मंत्रियों से पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की, लेकिन रूस के विदेश मंत्री से बिना किसी तय कार्यक्रम के ही मुलाकात हुई है। भारत और रूस की दोस्ती के मायने कुछ खास है। चीन ब्रिटेन के विदेश मंत्री से पीएम मोदी से नहीं की थी मुलाकात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की। ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये यूक्रेन के साथ रूस की जंग के बीच थी, अलबत्ता ये देखते हुए भी कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश के विदेश मंत्री से नहीं मिले हैं। इनमें ब्रिटेन और चीन के विदेश मंत्री शामिल हैं। ये दोनों ही हाल में भारत दौरे पर आए, लेकिन इनकी पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हो सकी। इनके अलावा अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर सके थे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दो कि पीएम मोदी का रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात का जिक्र विदेश मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया एडवाइजरी में नहीं था। बावजूद दोनों नेताओं की बैठक हुई। दोस्तों, यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि चीन के विदेश मंत्री का दौरा भी भारत के लिए काफी अहम था। वांग ई 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। कोरोना के महामारी और गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद बीजिंग से किसी मंत्री की ये पहली यात्रा थी। उस लिहाज से देखें तो वांग ई का दौरा भी कई मामलों में महत्वपूर्ण था, लेकिन पीएम मोदी ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं की। वहीं बात करें ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस के भारत दौरे की, तो इसे संयोग ही कहेंगे कि उनका दौरा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मैच कर गया और वो भी पीएम मोदी से मुलाकात नहीं कर सके। उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर से ही मिलकर अपनी बात कहनी पड़ी। इन दोनों देशों के विदेश मंत्री से इतर मुलाकात का कार्यक्रम नहीं होने पर भी पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इससे ये भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ संबंध को कितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि भारत कूटनीति और बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की बात करता रहा है। भारत ने किसी भी मंच पर रूस की आलोचना नहीं की है। रूस के खिलाफ अब तक संयुक्त राष्ट्र में जितने भी प्रस्ताव आए हैं उनमें से किसी में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, शायद इसी दोस्ती का नतीजा था कि रूस ने भारत को युद्ध खत्म कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत शांत करेगा रूस यूक्रेन के युद्ध की ज्वाला। रूस ने मध्यस्थता करने का दिया भारत को प्रस्ताव। दोस्तों, यूक्रेन में हो रही बर्बादी को रोकने की जिम्मेदारी अब भारत के कंधों पर आ गई है। रूस ने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। दरअसल युद्ध के हालात को देखते हुए रूस को इस बात का एहसास होने लगा है कि कहीं न कहीं कुछ गलती हो रही है, लिहाजा उसने बीच बचाव के लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत को चुना है। रूस ने भी मान लिया है कि भारत के सिवाय किसी में बूता नहीं जो रूस और यूक्रेन के बीच सुलह करा दे। उसने साफ कहा है कि भारत युद्ध में आमने सामने आ चुके देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि भारत मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थता कर सकता है। उनका यह कहना इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवाने की अब तक सारी कोशिश बेकार साबित हुई है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत को एक अहम देश बताया है। साथ ही कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। रूस ने इस बात से भी साफ इनकार किया है कि भारत पर अमेरिकी दबाव के कारण उसके आपसी संबंधों पर आंच आएगी। लावरोव ने कहा कि भारत और रूस के संबंध अटूट हैं, इस पर किसी का दबाव काम नहीं करेगा और रूस समझता है कि भारत उस स्थिति में है जहां वो जंग रुकवा सकता है, क्योंकि रूस के साथ ही भारत के पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी ने भारत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज दुनिया में हर तरफ हिंदुस्तान के जयकारे लग रहे हैं। दुनिया के सारे देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की तटस्थ नीति को लेकर चाहकर भी यूरोपीय देश कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि जब रूस ने भारत से जंग में मध्यस्थ बनने को कहा तो दुनिया को भी उम्मीद जगी कि अब जंग रुक सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। जय हिंद, जय भारत।